के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्यासियों, आज हम बात करेंगे भागवत की बातें, गोकर्ण की बात करेंगे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे। अपनी पत्नी के साथ रहते हुए सदाचार का पालन करते और भक्ति करते। ब्राह्मण सीधा साधा था पूरे, पर ब्राह्मणी लोभी और झगड़ालू थी। ब्राह्मण गरीब था, बहुदार था, शास्त्रों का अध्ययन करता और लोगों को भी शास्त्रों का अभ्यास करवाता था। अतिथि सेवा करता, अपना धर्म समझता था। बुढ़ापे में 2 पुत्र पैदा हुए। बड़ा पुत्र बहुत सुंदर था, छोटा पुत्र रूपवान नहीं था। उसके कान गाय की तरह थे, इसलिए ब्राह्मणी बड़े पुत्र को ज़्यादा प्यार करती और छोटे पुत्र को ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं करती थी। कभी कभी उसे मारकूट भी देती थी। अच्छे अच्छे पदार्थ खाने को बड़े वाले को देती थी और गोकर्ण को रूखा सूखा खिला देती थी। बड़े लड़के को माता धुंधकारी कहती और छोटे को गोकर्ण कहती। अब दोनों बच्चे बड़े हुए तो पढ़ने के लिए भेजे। गोकर्ण गुरु की सेवा करता और पढ़ाई में खूब ध्यान देता था। बड़ा धुंधकारी पढ़ाई में ध्यान न रख के तूफान करता और बच्चों को मारता, तो गुरु जी ने उसे पढ़ाना बंद कर दिया और घर भेज दिया। घर में आके धुंधकारी गांव के बच्चों को उठा के पटक देता और उनका सामान छीन लेता। माता के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। बड़ा होके वो चोरी करने लगा और जुआ खेलने लगा और अपने जैसे अधर्मी लड़कों के साथ घूमने फिरने लगा। एक बार पैसा न मिलने से वो अपने माता पिता को खूब मारा और घर में तांबे के पीतल के बर्तन लेके बेच दिया और दारू पी के तूफान करने लगा। इतने में गोकर्ण पढ़ के घर वापिस आए तो अपने पिता से बोले कि वृद्धावस्था है, आप हरि भजन करो, संसार की माया मुँह को छोड़ दीजिए, जो होना होगा सो होगा। गोकर्ण का उपदेश सुन के पिताजी जंगल में तप करने चले गए और गोकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अब धुंधकारी अपनी माता के साथ रहने लगा। घर में रोज दारू पीता और माँ को मारता, जिससे माँ की मृत्यु हो गई। धुंधकारी अपने घर में वेश्याओं को बुलाता और वहीं रखता। एक दिन राजा के यहाँ बड़ी चोरी किया और बहुत सारा धन घर लेके आया। वेश्याओं ने सोचा कि राजा को पता चलेगा तो हमें भी शिक्षा करेंगे, इसलिए धुंधकारी को खूब दारू पिलाई और खाट के साथ बांध कर गला दबा के मार डाला और आंगन में जमीन खोद के गाड़ दिया और वेश्याएं धन लेके चली गईं। गोकर्ण तीर्थ यात्रा से वापिस आए और रात को अपने घर में आराम कर रहे थे तो धुंधकारी का भूत प्रकट हुआ। हाथ जोड़ के गोकर्ण से कहने लगा कि भाई, मेरी अधोगति हुई है, मुझे मुक्ति दिलाओ। पूरी रात गोकर्ण सोचते रहे कि भाई को कैसे मुक्ति दिलाया जाए और सुबह होते होते उन्होंने सोच लिया कि मोक्षदायिनी भागवत कथा करूं तो मेरे भाई को मोक्ष मिलेगा। और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा करना शुरू किया, जिससे धुंधकारी का मोक्ष हुआ। बाद में गोकर्ण पूरा जीवन संसार में घूम घूम के भागवत कहते और लोगों को उपदेश देते। भागवत की कथा हमें सिखाती है कि बच्चों का पालन पोषण में कोई कमी नहीं करनी चाहिए और पक्षपात तो करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो उनका जीवन बिगड़ जाता है। अच्छे संस्कार देना
माँ बाप की जवाबदारी है। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है, कौन से ग्रह खराब हैं जिसकी वजह से आपको तकलीफ मिल रही है। सारे ग्रह दोष हम निवारण कर देंगे और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। जय भोले।